प्रिय बंधुओं, परमात्मा के नाम की जयकार से, गुरुदेव के शब्द, भगवान के नाम की स्मरणा से, चिंतन से प्राणी के हृदय की भावना पवित्र होती है। और जिनके हृदय की भावना पवित्र है उसी का मन भगवान के भजन में, प्रभु की भक्ति सत्संग में, कोई पुण्य परमार्थ के कार्य में, शुभ कर्मों की तरफ लगता है। वही प्राणी इस वर्तमान जीवन में भी सुखी रहता है, आगे भी सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए समय समय पर भगवान के नाम का चिंतन जयकार सभी करें। जिस तरह साबुन की रगड़ से शरीर कपड़े का मेल हटता है, उसी प्रकार गुरुदेव के शब्द, भगवान के नाम की एक सुमरना रूपी रगड़ से अपने अंतःकरण से पापों की मलिनता मिटती है। गंदे कांच में कभी अपना चेहरा नजर नहीं आता। इसी प्रकार जब तक जिन प्राणी का हृदय पापों से अपवित्र है, तब तक इस आत्मा में परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। यानी पवित्र कांच में अपनी शक्ल नजर आती है, उसी प्रकार निर्मल हृदय में इस आत्मा में परमात्मा का दीदार होता है। कांच में मुख देखने के लिए तीन विशेषता हो तब कांच में मुख दिखता है। पहले नंबर में तो कांच साफ हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कांच सीधा हो। तीसरी विशेषता जहाँ कांच में मुख देखना चाहते वहाँ उजाला भी हो, तब जाके अपना फोटो कांच में नजर आता है। अब कांच भले साफ है पर ऊंधो पकड़ रखियो है तो भी अपनो फोटो न दिखे। अब कांच साफ भी है, सीधो भी पकड़ रखियो है, पर आप अंधेरा घर में जारी जबाड़ो देखा तो उठे भी न दिखे। सुंदर कहे तो मुख रंच होने दे क्यों जाए, गुरु बिनु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी है। इसी प्रकार पहली शर्त है भगवान का दर्शन के लिए। कांच साफ होना क्या है? अपना हृदय पवित्र हो, जिसे मल दोष हटना कहते हैं। कांच का सीधापना क्या है? अपना अंतःकरण सीधा हो। कोई सोचेगा क्या अंतःकरण उल्टा भी होता है? अपनी चित्त वृत्ति का इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होकर के संसारिक पद पदार्थों की तरफ देखना, दौड़ना, भागना, ये अंतःकरण का उल्टापना है। और अपने मन का संसार से उल्ट करके सत्संग की तरफ लौटना, भगवान की तरफ घूमना, संत महापुरुषों की वाणी की तरफ होना, ये अंतःकरण का सीधापन है। तीसरी शर्त, जा मुख देखे वह कांच उजाला। अपने हृदय में इन महापुरुषों की वाणी का, शब्द का एक विचार अनुभव का प्रकाश भी हो, तब जाकर के भगवान का दीदार होता, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब अंतःकरण पवित्र कहीं से होता है? पेट्रोल से दो बासियों होवे, पानी से होवे, कहीं रोकड़ी खाबासियों होवे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में ही विधीयत है। गुरु के शब्द के बराबर, सत्संग के बराबर, भगवान के नाम के बराबर दुनिया में कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। तो इसी के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। अब दूसरी बात, आपनो इर्दो साफ से या गंदो से, आपने अंदर पाप ज्यादा बढ़ियो से पुण्य ज्यादा, इनकी तोल कसियां पड़े। अक्सरों कराबासियों
कि सोनोग्राफी में आ जाते हो भाई, तारे अंदर तेरा पौंट पाप हो रही हो या पुण्य है, तारो अंतःकरण साफ है कि गंदो, मालूम क्या न पड़े। इनकी यही सीधी पहचान है। चाहे मिठाई, जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कहीं भी सामान को थाल सामने दरियो है, और ये सामान सामने दिखती जिन्हें कचकचिया हवा लाग जाओ ना, उठे समझ जाओ कहीं के पीड़ा की शिकायत है। ये सामान सामने दिखते ही जिन्हें कचकचिया हवा लाग जा, मन न करे खाबाना है, वही समझ जाओ कहीं के नकालो बिगड़ियोड़ो है, टाइट फाइट है, पीड़ारी शिकायत है। और जिन्हें 2 टाइम के बजाय 3 टाइम डट के खुराक पचे, वही समझ जाओ अंदर कोई मिस्टेक नहीं। इसी प्रकार कचकचियां कहीं है, जिन्हें सत्संग में बैठते आलस आबा लाग जाता हो, नींद सताती हो, सत्संग सुनवा में जी की लगन न बढ़ती हो, संत महापुरुषों की वाणी शब्दा में जिनकी श्रद्धा न होती हो, पुण्य परमार्थ का काम में जिनकी भावना न बनती हो, शुभ कर्मा की तरफ मन की प्रवृत्ति न रहती हो, यो मन ज्यादा फालतू की अनर्गल इधर उधर की चटपटी बातों में ज्यादा भागतो होवे, आपनो मन सत्संग में न लागतो होवे, वही समझ जाओ अंदर मामला गड़बड़ है, अपने अंदर पाप की अधिकता है। और जिन्हें ज्यादा भूख लगे कहीं की सत्संग सुनवा की ज्यादा लगन बढ़े, पुण्य परमार्थ में ज्यादा भावना हो, हमेशा मन सात्विक संस्कार विचारा में रहे, आए अरे संत महापुरुषा के शब्दा में वाणी में ज्यादा श्रद्धा बढ़े, भगवान का भजन में ज्यादा लगन बढ़े, वही समझ जाओ अंतःकरण पवित्र है, अपने जीवन में पुण्य की अधिकता है। जय हो। अब एक दूसरा से पूछवा की जरूरत ही कौन है, अपना मीटर की रीडिंग खुद अपना आप ही देख लीजिए कि खून का कई यूनिट खट रही है, खून को मन ज्यादा उछल कूद करे और खून को मन ज्यादा सत्संग में एकाग्र हो, अपनी पहचान आप ही कर लेना। इसलिए बंदो सत्संग सुनना सहज नहीं है। रज्जब जी महाराज ने वाणी में कहा है, श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सु जाए, रज्जब काली क्यों रंगे रे लाखों करो उपाय। दौड़ी गाडर की दौड़ी ऊन होवन, जिमा कशोई कलर छड़ाओ बिराओ छड़ जाओ, पर अगर ऊनी काली गाडर की हो काली, उमें कशोई कलर छड़वा की संभावना नहीं है। इले सफेद ऊन की तरह रहे पवित्र अंतःकरण वाला, उनके हृदय में सब रंग चढ़ेगा, शुभ कर्मों का, धर्म का, सत्संग का, भक्ति का, ज्ञान ध्यान का सारा रंग चढ़ेगा। और शुद्ध अंतःकरण वाला, पवित्र अंतःकरण वाला, कपट मन वाला काली ऊन की तरह होता है। चाहे वो जिंदगी गुजार दे बैठते बैठते सत्संग में, उनके जीवन में रत्ती भर बदलाव नहीं आएगा। भोले बाबा छंदावली ग्रंथ में लिखते हैं, वर्षों तलक लाखों भले सत्संग तू सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे, मन में रहेगी वासना बंधन ने तेरा जाएगा, निर्वासना हो जाएगा तब शांति अक्षय पाएगा। पारस से लोहे को एक रगड़ में सोना बना देता है, मगर उसी को बनाता है जो लोयो जंग खायोड़ो नो, काट लाग्योड़ो नो, जो लोयो जंग लाग्योड़ो है, काट खायोड़ो है, उनको चाहिए 1000 वर्षों तक पारस के सामने रख दो, वो कभी लोहा पलट कर सोना नहीं होगा। इसलिए जंग कही है, आपनो हिरदारो मेलापन जंग है। दादू जी महाराज ने वाणी में कहा, कोटि वर्ष लो राखिए लोहा पारस संग, दादू रोमरा अंतरा कबू न पलटे अंग। पारस और लोहे के बीच में बाल जितनों भी आंतरो रह गयो तो वह कभी लोहा सोना नहीं होगा। इसलिए ध्यान देना सत्संग में, पहले बात तो सत्संग
मिलना ही मुश्किल है। सत्संग मिलना तो दूर की बात, संतों का मिलना ही मुश्किल है। हमारे जान का भजन का वाला था, बोली मोगला मिली, मगर मैं संतों के लिए बोल रहा हूँ। संतों का मिलना मुश्किल है। दरियाव जी महाराज ने वाणी में कहा, दर्शन आडा शस्त्र पाप, परसन आडा लाख, सुमरन आडा करोड़, हेरे जन दरिया की साख। शस्त्र कहते संस्कृत भाषा में हजार को। जिन जीव का, जिन मनुष्य का 1000 पाप खत्म हो जाता है, उनको सच्चे संत का दर्शन होता है, सच्चे संत से मिलना होता है। जिनका 1000 पाप खत्म हो जाए। प्रश्न आड़ा लाख, जिनका 1,00,000 पाप खत्म हो जाता है, उन प्राणी के ऊपर किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है, नजर होती है कि फलाना भक्त अपना है। सुमरन आड़ा करोड़ है जन दरिया की साथ। जिनका 1 करोड़ पाप खत्म हो जाता है, उनके हृदय में सत्संग का रंग चढ़ता है, वो प्राणी सत्संगी बनता है। इसलिए तो सत्संग में जनसंख्या कम होती है। अतरो माता को बोझ आतर पड़े, उनका भाव टके। अतरी पोट माता की नीचे पड़े, उनका भाव टके उठा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है कि सत्संग में कम क्यों आता है। अरे सत्संग में कम क्यों आता है, ये कोई चिंता करने की बात नहीं है। 100 विद्यार्थी एक क्लास में पढ़े, नौकरी तक कितना पहुंचे? 10वीं पहुंच जाए तो घनी बात है। 100 विद्यार्थी पढ़े, जिसमें से 2-5 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। भले ही पूछ ली जो थे 90 यानी 70% बालका न तो आल यो ही पतो को न कि भाई आप फटी क्यों रिया छा। फटबाला ने पूछ देख लीजियो के फड़ी क्यों रिया जा। 70% न तो यो ही पतो को न ते फड़ी क्यों रिया, आप फड़ी क्यों रिया। मुँह गना छोरा छोरा ने पूछो तो ते क्यों फटो रे। यही करे कहीं करा जी महाराज मगा घर का नमन मग तो कोना बाकी मग तो फटवा की कोना आस पर घर का नमन कहते तो फेल और बनी पास ऊपर जाया जाओ जो खटे खटे पीला तो हो जाता तो जो सगाई में फोड़ा पड़ी यानी 70% ने यो ही पतो को ना वो फटी क्यों रिया। इत्र 90% लोगों ने तो जीवन में यो ही पतो को ना कि आप ये धरती में पैदाई क्यों होया जा। आप ये धरती में पैदाई क्यों होया जा, जन्म ही क्यों मिलियो है यो। और जिन्हें इतना की होश नहीं है कि हम पैदाई क्यों हुए हैं, अरे वो सत्संगी बनना तो दूर की बात, मगर जिंदगी में इंसान नहीं बन सकता है। जिंदगी में मनुष्य नहीं बन सकता है। एक कवि अनुश्रुत ने कहा था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्तें न पूरी हो अगर तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। फिर वो जीकर भी क्या करता है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। राज कहते हैं रहस्य को सोचना चाहिए, मैं इस धरती में पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, यहाँ आकर मुझे क्या करना था, क्या करके कहाँ जाना था, मेरी तैयारी कहाँ की है। कभी 5 मिनट के लिए सोचा नहीं सोचा। केवल खाना पीना, सोना जागना, बाल बच्चे पैदा होना, जीना और मर जाना, इनसे बड़ा उद्देश्य नहीं है जीवन का लोगों का। ये 4000 वर्ष पहले एक मत हुआ था चारवाक का, उसका यही सिद्धांत था, याम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पीवेत भस्मी भूत से देश पुनरागमन कुत। जब तक जियो शान से जियो, खूब खाओ पियो, मौज मस्तियां करो, रंग रलियां उड़ाओ,
खुद की औकात नहीं तो कर्जा उधार ले लो और फिर भी ठाठ से रहो, आखिरी में मर जाओ, मरने के बाद में किसी का लेना न देना। ये तो बाबा जी लोग है, छलनाता रहे बेचारा है। और अधिकतर यही तो सोच है लोगों की, इनसे बड़ा और विचार नहीं है। अब जीवन में बदलाव आए कहां से? जिनकी इतनी की सोच है उनमें बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए कहा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। लग 84 योनिया में एक ही जमारो से जीवन जीवना हसबो आवो से, उनको नाम से मनक जमारो, और योनिया में रोबो ही रोबो आवे, भले हसबो ना। आज दिन तक कोई ने पाशे हस्ती देखी गई, कई घोड़ा गदेड़ा में बेला में हंसता देखी आओ, रोता तो भले देख लिया, ओला आंसू निकालता तो, मगर हंसता न देखिया। एक ही जन्म श्यान को है मनुष्य को जिसमें हंसना आता है। और ध्यान देना, हंसी दो प्रकार की होती है। एक तो हंसना आता है किसी की बेवकूफाई पर, और दूसरा हंसना आता है किसी जीवन की खुशी पर। अब बेवकूफाई का हंसना क्या है? जैसे महात्मा कबीर ने कहा, पानी में मीन पियासी रे मुई सुन सुन आवे हांसी, गुड्डा बांध में रेबानी मछली या खेद के मुँह तसया मरूसू, ईसु बड़ो और अचरज कहीं हो सके। लग 84 योनियों में श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का। रामायण भी कहती है बड़े भाग मानुष तन पावा, या न कहो भाई बड़े भाग देवताओं का तन पावा। अगर देवताओं का तन मनुष्य से विशेष होता तो मनुष्य के लिए नहीं कहते, ऐसा कहते कि बड़े भाग देवताओं का तन पावा। माता जी को तन पायो, भैरव जी को पायो, महादेव जी को पायो, ऐसा नहीं कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्योंकि भगवान ने अपने बाद में अगर अपना कोई स्वरूप दिया है तो मनुष्य को दिया है। इस सृष्टि में भगवान ने अपने बाद में अगर अपनी कोई जिम्मेदारी दी है दूसरी तो मनुष्य को दी है।